फ्रेंड्स हमारा ये नया चैनल है और इस चैनल का नाम है मैथ भाई रामकृष्ण सर। और इसमें मैंने आपको बताया था बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और मैं आपको एक नई सीरीज कराऊंगा जो कि आपके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इससे क्या है कि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो सके। तो मैं आपके लिए क्लास 10th में आपको त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सवाल बताऊंगा या कुछ टॉपिक बताऊंगा जिसमें क्या है कि जो बोर्ड के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो बस सीखने का प्रयास करें। तो जैसे क्या है कि मैंने टॉपिक लगाया क्लास 10th का त्रिकोणमिति और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिससे क्या है कि लड़के काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं और अपना जो परसेंटेज लेवल है वो काफ़ी ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो देखो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के बारे में तो आप थोड़ा बहुत तो आपको क्लासों में सिखाया होगा। तो क्या करते हैं देखो त्रिकोणमिति त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें तीन कोण हो। मिति मिति मतलब अध्ययन। तो मतलब त्रिकोण मतलब कोणों से संबंधित उसमें तीन कोण दिए होंगे और उसके बारे में आपको अध्ययन करेंगे इसमें। तो देखो इस वाले त्रिकोण की बात होती है तो इसमें आपका क्या होता है, समकोण होता है। समकोण से संबंधित इसमें पूछे जाएंगे। तो समकोण में क्या होता है, जिसमें आपका एक कोण आपका 90 अंश का होता है। तो और जो त्रिभुज होते हैं उन पर भी आपके अध्ययन किए जाते हैं, लेकिन क्या है कि जो आपका जो बेसिकली 10th क्लास में है उसमें आपका ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है उस पर ही आपके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपके तीन कोण दिए हैं और उनमें आपकी तीन भुजाएं दी होंगी। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें कोई आप एक थीटा मान लेंगे, इनका नाम रख लेंगे ए और ये बी, आपका ये सी होगा। तो ये 90 अंश का होता है, ये 90 अंश के सामने वाला होता है उससे बोलते हैं हम कर्ण। इंग्लिश में इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो थीटा होता है इसके सामने वाला, इसे हम लंब बोलते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो बचा हुआ नीचे होता है उसे हम आधार बोलते हैं। आधार, इसे सिंपल भाषा में आप इस ए कह सकते हैं, लंब को आप एल कह सकते हैं और के को आप कर्ण कह सकते हैं। अब इन दोनों भुजाओं में क्या संबंध है, इन दोनों भुजाओं में क्या संबंध है, इन दोनों भुजाओं में क्या संबंध है, तो इसके बारे में आप बताएंगे। तो त्रिकोणमिति में आपके मुख्य रूप से कह सकते हैं इसमें 6 अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। तो 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं, तो आप समझने का प्रयास करें बहुत ही बारीक तरीके से। तो देखो क्या होता है, सबसे पहला होता है साइन थीटा। जो पहला जो अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है। आप इसे कैसे निकालेंगे, तो आप अच्छी तरीके से आप याद कर लें। इसे बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। इसकी सहायता से बड़े आसानी से आप इन 6 जो अनुपात होते हैं उनको आप सीख सकते हैं। तो देखो जो सबसे पहला होता है एल बट्टा के, तो साइन थीटा के सामने आप लिख देंगे एल बट्टा के। तो एल का मतलब क्या होता है, लंब, और बट्टे क्या होता है, कर्ण। ये कर्ण होता है। दूसरा जो होता है आपका कॉस थीटा होता है। दूसरा होता है कॉस थीटा, तो वो क्या होगा आपका दिस अपॉन दिस, मतलब ए अपॉन के। ए अपॉन के, ए का मतलब आपका आधार होगा और के का मतलब आपका कर्ण होगा। तीसरा जो क्या होगा उसे बोलते हैं हम टेन थीटा। जो टेन थीटा होता है वो तीसरे नंबर का ये आएगा। तो स्टूडेंट क्या होगा आपका एल बट्टा ए। एल का मतलब मैंने आपको बता दिया है पहले से ही, एल का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो जो चौथे नंबर का जो होगा आपका वो इसका उल्टा होता है, कोट थीटा बोलते हैं इसे। ये इसका उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा लिख सकते हैं। नाम इसका बदल जाएगा लेकिन जो उसकी जो वैल्यू होगी उसे हम पलट देंगे। तो क्या आएगा, ए अपॉन एल। तो कह सकते हैं आधार बटे लंब। और जो पांचवें नंबर का जो होगा वो इसका उल्टा होगा। ये किसका होगा, कॉस का उल्टा। इसका नाम क्या होगा, चेंज होके सेक थीटा हो जाता है और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी के अपॉन ए हो जाएगी। तो के का मतलब होता है आपका कर्ण और ए का मतलब क्या होगा, आधार। और छठवां जो होगा उसे बोलते हैं हम कॉसेक।
कोसेक थीटा वो किसका उल्टा होगा? वो आपका साइन का उल्टा होगा। साइन का उल्टा कोसेक, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? के बटा एल होगी। तो आप कह सकते हैं कर्ण बटे लंब होगा। तो जो मैंने आपको बताए थे मुख्य रूप से आपके ये आपके 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात में सबसे पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा नंबर का टेन थीटा, चौथे नंबर का कॉट थीटा जो कि टेन का उल्टा होता है। पांचवें नंबर का जो होता है वो आपका सेक थीटा होता है, वो कॉस का उल्टा होता है। कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। इनकी जो वैल्यू है मैंने आपको लिखा दी है और इसकी सहायता से आप बड़े आसानी से इनको निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा ये होता है आपका कॉस थीटा और ये आपका होता है टेन थीटा, और इनकी जो पलट होती है इनको पलट देते हैं, वो बाकी के आप 3 मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो मैंने आपको इनको बता दिया है, तो देखो क्या करेंगे, इन्हें आप दूसरे तरीके से आप देखें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करें तो साइन थीटा क्या है? एल बट्टा के, और ये कोसेक क्या होता है? कर्ण बट्टा एल। तो इससे वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर आप करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो कह सकते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका? कोसेक थीटा होता है। या आप कह सकते हैं कोसेक थीटा वो होता है आपका 1 बटे साइन थीटा। कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो साइन थीटा की जगह पर आप 1 बटे कोसेक थीटा रख सकते हैं और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा रख सकते हैं। इसी प्रकार आप इनका भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी बराबर आपका 1 होता है, और तीसरा नंबर का जो होगा वो आपका टेन थीटा इंटू जो कोट थीटा होगा वो भी आपका 1 के बराबर ही होगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं। देखो क्या है कि आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी क्लास से ही पढ़ते आए हैं, और जो आपने पढ़ा होगा पिछली की कक्षाओं में, जैसे क्या है जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है। तो देखो जैसे क्या है कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का संबंध होता है आपका लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर होता है आपका कर्ण का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की जो खासियत होती है, आपका लंब का वर्ग करें और आधार का वर्ग करें वो आपके कर्ण के वर्ग के स्क्वायर ही बराबर आएगा। तो देखो आप क्या करेंगे, इस कर्ण की वैल्यू को इसके नीचे ले आइए। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप सीखने का प्रयास करें, ठीक है। तो इसके नीचे ले आएंगे लंब कर्ण का स्क्वायर, और ये आधार स्क्वायर है, तो ये आप कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आपका 1। तो इसे आप लिख सकते हैं, देखो लंब बटे कर्ण, इसका आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो आपका आधार है और कर्ण है इसका स्क्वायर कर देंगे वो 1 के बराबर। तो लंब बटे कर्ण मैंने अभी आपको क्या बताया था जी, साइन थीटा के बराबर होता है, और ये आपका आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है, बराबर 1। तो साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1 होता है। इसे आप अच्छी तरीके से आप याद कर लें, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसे आप अच्छी तरीके से आप याद कर लें, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर इसमें आपको साइन स्क्वायर थीटा की अगर आपको वैल्यू बतानी है तो 1 - cos² थीटा आप लिख सकते हैं। अगर आपको cos² थीटा की वैल्यू बतानी है तो 1 - sin² थीटा आप रख सकते हैं। और देखिए इसमें अब जैसा कि हम मैंने आपको बता दिया कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो आप देखो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों ओर
कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। देखिए छोटा सा टॉपिक है जी, मैं थोड़ा भूल गया, तो इसे आप याद कर लें। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी साइन थीटा बटे कॉस थीटा होती है, और जो कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी कॉस थीटा बटे साइन थीटा होती है। इसको डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, तो दोनों ओर कॉस स्क्वायर से भाग लगाने पर देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपकी एक, एक बटे कॉस, एक बटे कॉस, ये आपके सेक स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया था। तो आप एक फॉर्मूला आपका ये बन के आता है, ये भी काफी अच्छी सर्वसंख्या है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी होगी तो कोसेक स्क्वायर माइनस वन हो जाता है, या फिर टेन को उधर ले जाएं, वन की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी होगी वो आपकी एक के बराबर होगी। फिर आगे देखो, पुनः दोबारा से देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसमें क्या है, आपकी बार दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगाने पर आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, वन बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो आपकी एक होगी, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा आपका कॉट, स्क्वायर लग रहा है तो ये स्क्वायर लग जाएगा, और एक बटे साइन मैंने आपको बता दिया है कोसेक स्क्वायर। तो आपकी ये भी आपकी सर्वसम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आएगी आपकी कोसेक स्क्वायर माइनस वन, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप वन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर आपका एक होगा। तो ये सारी की सारी जो मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखाए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। और ये वाला जो है वो आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका एक होता है, टेन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है। तो इनको आप काफी अच्छी तरीके से आप याद कर लें, और ये आपके सर्व समकाम को सिद्ध करने में आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स देखो, मैंने अभी 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 आपको बताया था टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये देखो आता कहाँ से है, ठीक है, आता कहाँ से है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब देखो जैसा कि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या मैंने आपको लिखाया था, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, लंब बटे आधार, इसमें आप कर्ण से भाग लगाते हैं, इसमें भी आप कर्ण से भाग लगा सकते हैं। देखो इससे ये वैल्यू कट जाएगी तो ए बट्टा क्या आएगा। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये जो वैल्यू होती है वो आपकी साइन थीटा की वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू होती है आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन बट्टा कॉस थीटा। इसी प्रकार देखो कॉट थीटा बराबर मैंने आपको क्या लगा, कॉट थीटा बराबर मैंने आपको लिखाया था कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो ये कैसी आएगी, जैसे ये आई है वैसे वो आ जाएगी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ए बटा एल, ए बटा एल। तो देखो क्या है, मैंने इसमें कर्ण से भाग लगाया है, तो ऐसी ए बटा कर्ण के से भाग लगाते हैं,
एल बट्टा कर्ण, इसमें के से भाग लगा दें, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। ए बट्टा के, ये क्या होता है आपका कॉस थीटा, एल बट्टा के ये क्या होता है साइन थीटा, तो इसलिए कह सकते हैं आप कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस बटे साइन। तो आप अच्छी तरीके से आप याद कर लें, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको मैंने ये फार्मूले लिखाए हैं, जिससे क्या है कि ये आगे की जो एक्सरसाइज होंगी उनमें आपके काफ़ी लाभदायक होंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, कैसी रही आज आपकी क्लास त्रिकोणमिति की, बोर्ड के एग्जाम की कह सकते हैं इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं हमने आपको ये चालू किया त्रिकोणमिति की सीरीज। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, और जो 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, मित्र हैं, उनको ज़रूरत है तो उनको आप इसे फॉरवर्ड करें, जिससे क्या है मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको अच्छी से अच्छी तरीके से आगे नई नई वीडियो बनाऊँ। थैंक यू क्लास।